हमारे जीवन शैली और हमारे जीन के कुछ कारणों से अब किसी भी उम्र में उच्च रक्तचाप बहुत आसानी से हो रहा है। पहले जैसे देखा जाता था कि अधिक उम्र होने पर या बहुत अधिक वजन बढ़ने पर उच्च रक्तचाप होता था, लेकिन अब देखा जा रहा है कि अनियंत्रित भोजन के कारण अब कम उम्र में भी कई लड़के लड़कियों को उच्च रक्तचाप हो रहा है। आमतौर पर जब रक्त का दबाव बढ़ जाता है तो हम उसे उच्च रक्तचाप कहते हैं। यह एक कार्डियोवैस्कुलर बीमारी है। आपको अवश्य याद रखना होगा उच्च रक्तचाप को अपने नियंत्रण में लाने के लिए जीवन शैली के नियमों को आपको अच्छे से तैयार करना होगा। जैसे कि आपको अपने आहार को सबसे पहले नियंत्रण में लाना होगा। आहार के उस नियम को उच्च रक्तचाप के रोगियों को सबसे पहले ध्यान में रखना होगा कि सोडियम का सेवन उन्हें नियम के भीतर लाना होगा, क्योंकि हाइपरटेंशन या उच्च रक्तचाप के लिए सबसे जिम्मेदार जो है वह सोडियम है। सोडियम युक्त खाद्य पदार्थों में जैसे हम पैकेट वाले खाद्य पदार्थ, बाहर के सॉस, फिर अतिरिक्त जो टेस्टिंग सॉल्ट हम भोजन में उपयोग कर रहे हैं, इसके अलावा जो हम टिन वाले खाद्य पदार्थ उपयोग कर रहे हैं उनमें भी बहुत अधिक मात्रा में सोडियम होता है। हम कई बार सोचते हैं केवल भोजन में अतिरिक्त नमक का उपयोग बंद कर देने से शायद उच्च रक्तचाप कम हो जाएगा। ये एक गलतफहमी है। आपको याद रखना होगा कि अवश्य ही आप जो खाद्य पदार्थ ग्रहण कर रहे हैं उस खाद्य पदार्थ के सेवन की मात्रा को आपको नियंत्रित करना होगा। अतिरिक्त कार्बोहाइड्रेट या शुगर युक्त खाद्य पदार्थों के सेवन से बचना होगा और भोजन में अतिरिक्त नमक का उपयोग भी बंद करना होगा। बाहर के भोजन का सेवन आपको बंद करना होगा। आपको याद रखना होगा कि इतना दबाव कम करने के लिए कौन से पोषक तत्व की आपको सबसे अधिक आवश्यकता है। उनमें पोटेशियम, मैग्नीशियम और ओमेगा 3 वाले खाद्य पदार्थ उच्च रक्तचाप के रोगियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। पोटेशियम युक्त खाद्य पदार्थों में हमारे देशी फल शामिल हैं जो हमें मिलते हैं, जैसे केला, संतरा, मौसम्बी, अनार जैसे फलों में पर्याप्त मात्रा में पोटेशियम होता है। इसके अलावा हम जो सब्जियां ग्रहण कर रहे हैं उनमें भी प्रचुर मात्रा में पोटेशियम और मैग्नीशियम मिलता है। इसके अलावा हम जो समुद्री मछली ग्रहण कर रहे हैं उसमें भी पर्याप्त मात्रा में ओमेगा 3 होता है। इसके बाद आते हैं बादाम, जो एक असंतृप्त वसा है जिसमें ओमेगा 3 होता है। और यदि हम इस प्रकार के खाद्य पदार्थों को अपनी दैनिक आहार सूची में शामिल कर सकते हैं तो हम अपने उच्च रक्तचाप के जोखिम को कम कर सकते हैं। और आपको यह अवश्य याद रखना होगा कि अतिरिक्त वजन उच्च रक्तचाप बढ़ने का एक प्रमुख कारण है। इसलिए यदि आपको उच्च रक्तचाप को नियंत्रित करना है तो पहले आपको अपने वजन को नियंत्रित करना होगा। उस स्थिति में आपको अपने पोषण विशेषज्ञ की सलाह के अनुसार अपना वजन कम करना होगा और अपने घर पर आपको अपनी आहार सूची को अच्छी तरह से बनाए रखना होगा। उच्च रक्तचाप के रोगियों को ध्यान रखना होगा कि वे अतिरिक्त वसा वाले खाद्य पदार्थों का सेवन न करें। इस स्थिति में आप लो फैट मिल्क या पनीर और अन्य लीन मीट जो फैट फ्री या लो फैट होते हैं उनका सेवन कर सकते हैं। और आपको यह अवश्य ध्यान रखना होगा कि सभी रोगी फैटी लिवर या उच्च रक्तचाप के साथ साथ यदि आपको किडनी की समस्या है तो आपको पोटेशियम के सेवन की मात्रा अवश्य जान लेनी चाहिए। इस स्थिति में एक पोषण विशेषज्ञ की सलाह के अनुसार अपनी आहार सूची तैयार करना सबसे अच्छा होगा।